प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की बड़ी अनुकंपा से, करुणा से आपके और मेरे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए ईश्वर हमें आज बुला रहे हैं, अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग जगह से बड़े विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ हम लोग एकत्रित हो रहा है कि आज के दिन प्रभु आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज इस इतवार का दिन प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में महान कार्य करे, अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करे, आपके जीवन के हर बर्बादी से प्रभु आपको बचाए, हर दुख, संकट, निराशा और डिप्रेशन से आज प्रभु आपको छुटकारा दे, आपके जीवन को फिर एक बार वो हरा भरा कर दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको वचन दे रहा है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 2। लेटर टू द एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 2। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। प्यारे भाई बहनों, बहुत पावरफुल वचन है, शक्तिशाली वचन है। आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे और एक दूसरों के लिए इसको रिसीव करेंगे और अप्लाई करेंगे, ताकि इस वचन इसके परिपूर्णता में आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। आप पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत नहीं प्यारे भाई बहनों, पूर्ण रूप से आपको विनम्र बनना है। ह्यूमिलिटी, हम्बल बिफोर द लॉर्ड, टोटली हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। पूर्ण रूप से विनम्र बनना है, सौम्य बनना है और सहनशील बने। मेरे परिवार के सदस्य सहनशील बने, बर्दाश्त करने वाला, ईश्वर के प्रतिज्ञाएं पूरे होने तक इंतजार करने वाले निकले, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले निकले, खुद को बर्दाश्त करने वाले निकले। यही है सहनशीलता का मतलब। सौम्यता मतलब बहुत विनम्रता से, प्यार से किसी के साथ व्यवहार करना है, कोमलता से और सौम्यता से किसी के साथ बोलना है, चिल्ला कर नहीं और झगड़ा करके नहीं, चिड़चिड़ करके नहीं, सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही ईश्वर चाहते हैं। विनम्रता प्रैक्टिस करना। प्यारे भाई बहनों, पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। ईश्वर यही चाहता है। प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। एक दूसरे को सहन करना ये कोई मेहरबानी नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु यही चाहता है। प्रेम से सहन करने का मतलब क्या है? हम दुखी नहीं हैं। मैं इसको शादी किया, उस दिन से मैं बर्बाद हो गया, फिर कैसे भी करके अपने शादी को आगे बढ़ाना, ये मजबूरी है जी। प्रेम से एक दूसरे को हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम खुश हैं। हाँ, कमियां हैं दूसरों के अंदर, लेकिन बड़े प्यार से हमने उसको अपनाते हैं। मेरा हस्बैंड है, मेरी पत्नी है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, माता पिता है, एक दूसरों को प्रेम से हमें सहन करना है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, अगर इस वचन का हम प्रैक्टिस करेगा ना, काफ़ी फर्क आएगा हमारे जीवन में। आप लोग पूर्ण रूप से विनम्र बने। विनम्रता आसान नहीं, घमंड का विरुद्ध है विनम्रता। आपको पता है घमंड मतलब क्या है? ईश्वर की जरूरत नहीं है,
मैं अपने आप में सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, इससे आप हटकर ईश्वर के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। एक दूसरों को हमें बताना है, ईश्वर को बोलना मुझे आपकी ज़रूरत है, तो हमें अच्छा लगेगा। एक दूसरों की उपस्थिति, एक दूसरों की कंपनी, एक दूसरों के हमारे जीवन में उपस्थित रहना हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो बोझ जैसा लगेगा। ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आए हैं, हमें यही सोचेगा। इसलिए विनम्रता का कारण क्या है? दूसरों को एक्सेप्ट करना हमें आसान होता है। विनम्रता के बिना हम हमेशा चिड़चिड़ और गुस्से में रहेगा, हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आए हैं, हम दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढेगा। इसलिए हमें विनम्रता की सख्त ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। याद रखिएगा, विनम्रता है हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानेगा और दूसरों के अंदर अच्छाई देखेगा, बुराई नहीं। इसलिए विनम्रता का हमें ज़रूरत है। इसलिए पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूप से विनम्र रहे, सौम्य रहे, सिंप्लिसिटी है और पूरे मर्यादा है, सभ्यता है। हमारे बोली चिल्ला चिल्ला कर नहीं, चिड़चिड़ होकर नहीं, बड़े प्यार से हम बात करेंगे, सौम्यता से। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? सहनशील बने। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहनशीलता यानी बर्दाश्त करने की शक्ति, ये हमारे अंदर होना चाहिए। सब्र करना है, इंतजार करना है, जल्दीबाजी नहीं करना एक दूसरे के लिए। कुछ लोग ना तुरंत डाइवोर्स चाहिए, तुरंत अलग होना है, इसके साथ रह नहीं सकता, एक पल भी जी नहीं सकता। हम लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। शादी हुआ है या फादर सिस्टर बनने आए हैं, 2 मिनट की बात नहीं प्यारे भाई बहनों, जिंदगी भर रहना है। अच्छाई और बुराई को समझकर किसी के साथ जीवन बिताना इतना आसान नहीं है। इसलिए सहनशीलता प्रैक्टिस करो। अगर प्रभु सहनशील नहीं होता, आपको और मुझको बर्दाश्त नहीं करता, आपका और मेरा क्या होता? यदि प्रभु हमारे अपराधों को याद करता, कौन टिका रहेगा? प्रभु पूछता है, स्तोत्र ग्रंथकार पूछता है प्यारे भाई बहनों, स्तोत्र संख्या 130 वचन 3 में पढ़ते हैं, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, कौन टिका रहेगा? नोबडी, कोई भी नहीं। वो बहुत ज्यादा सहनशील दिखाते हैं आपके और मेरे साथ, आखिरी पल तक मौका देता है, बार बार माफ करता है। पर हम लोग नहीं हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम बोलते हैं ये आखिरी चांस है, लास्ट वार्निंग है। हम क्या क्या कहते रहते हैं, धमकी देता रहता है। वो प्यार नहीं है। प्रभु कहता है प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। प्यारे भाई बहनों, अप्लाई करो, प्रभु जी मैं प्रेम से अपने पति को, अपने पत्नी को, बच्चों को सहन करने के लिए तैयार हूं। यस, एक दूसरे को क्या है? प्रेम से सहन करे, प्यार से। कुछ भी करेगा ना, प्यार से करो, मजबूर होकर नहीं, दुखी होकर नहीं, गुस्से में नहीं, प्यार से एक दूसरे को अपनाओ, बर्दाश्त करो, सहन करो। जब प्यार से करेगा ना, वहां पर आनंद रहेगा, खुशी रहेगा, वहां पर पुण्य निकलेगा। आपके जीवन से, आपके मुख से कोई गलत भाषा, गलत व्यवहार नहीं निकलेगा। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सबों को इस वचन के सख्त जरूरत है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसको रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन को जरूर शेयर करना, एक दूसरों के लिए इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरे परिवार में सब लोग सहनशील बने, विनम्र बने, सौम्य बने, मेरे बच्चे सौम्य बने, मेरे बच्चे सहनशील बने, मेरे माता पिता विनम्र बने, मेरे बच्चे विनम्र बने, मेरे जीवन साथी सहनशील बने। प्रार्थना करते जाओ ना, एक दूसरे के लिए बोलो मेरे जीवन साथी सौम्य बने, सौम्यता से बात करें, मेरे जीवन साथी विनम्रता में जीवन बिताए। यस, प्रेम से एक दूसरे को सहन करने वाला निकले। अब कलीसिया में
मेरे कलीसिया के अगुआ विनम्र बने, सहनशील बने, सौम्य बने। एक दूसरों के लिए हम इस वचन को खूब इस्तेमाल कीजिए, इस वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए, ताकि इस वचन आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे भाई और बहनों, वचन में बहुत ताकत है, वचन में बहुत पावर है। आज ये वचन के अंदर जो पावर है ना, इस वचन के अंदर जो शक्ति है, आपके जीवन में पूरा हो जाए, लागू हो जाए। सामर्थ्य और शक्ति और बल से प्रभु आपको अभिषेक करे मेरे जीवन में और आपके जीवन में। आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे यीशु नासरी, मैं एक बार फिर इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये सब प्रभु जी विनम्र बने, सहनशील रहे और सौम्य बने और प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप इस मिशन में खुशी के साथ हमारे साथ दीजिएगा और सहभागी बनिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।